अजमेर जिले का आखिरी गांव महाराज, परबसर के पास में, परबसर नागौर में एक पहाड़ी आई जहां पर एक छोटा सा गांव है, कल्याणपुर कर डाला। वहां पर कोई ग्वाल रहता था दादू जी महाराज के आने के 100 वर्ष पहले। उस जगह आकर के दादू जी महाराज ने डेरा दिया पहाड़ी पर और भजन करने लगे। न खाने की चिंता न पीने की चिंता। मैंने एक दिन पहले भी बताई, महापुरुष बुद्ध पुरुष ये संसार में आते हैं तो इनका और कबीर जी का शरीर ऐसा था जिस शरीर को पकड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जड़ाया नहीं जा सकता। क्यों? हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, उनके 3 ही तत्व थे, 2 तत्वों का शरीर नहीं था। केवल दिखता है वो तेज पुंज, शरीर दिखता है, शरीर है नहीं वो। कुछ इतिहासकारों ने इनको गृहस्थी तक लिख दिया महाराज। कबीर जी को भी लिखा, कमाल कमाली लड़के थे, तुम शादी कराने गए थे क्या उनके? जब शरीर ही तेज पुंज का है तो किस लिए शादी करेंगे, क्यों करेंगे? उनके शरीर में मलिनता आ ही नहीं सकती महाराज, प्रमाण है इस चीज का। बैठे बैठे भजन कर रहे थे महाराज, एक प्रेत आता है और प्रेत तुलसीदास जी की कथा को आपने श्रवण किया था। प्रेत का काम है गंदा खाना और गंदा ही पीना, बताया। ऐसे ही एक प्रेत है, जिस जगह दादू जी बैठ करके भजन साधना कर रहे हैं, वो प्रेत कभी हड्डियां उछाड़े, कभी गंदगी फेंके, कभी खून फेंक दे, कभी कुछ कर दे। दादू जी महाराज ने सोचा ये क्या लीला है। प्रेत आया और महाराज कमंडल का जल छटकार आवाज लगाई, सत्य राम। प्रेत हाथ जोड़ के देवता रूप में खड़ा हुआ, बोले कौन है तुम, ये क्या कर रहा है? जब वो कहता कि महाराज आज के 100 वर्ष पहले मैं यहां गायें चराने के लिए आता था, ग्वाल था। एक महात्मा इस पहाड़ी पर जिस जगह आप बैठे हो, यहां तपस्या करते थे, भजन करते थे, भक्ति करते थे। मैं मेरे घर से रोज दोपहर की रोटी लेकर के आता था गायों में खाने के लिए, भाई दोपहरी कर ले। उन संतों को मैंने 2 रोटी रोज खिलाना शुरू कर दिया, आधी इनको देता और आधी मैं खा लेता। 12 वर्ष कंप्लीट हुए। वो संत बोले कि मैं जा रहा हूं, तूने मेरी सेवा करी है, बता क्या चाहिए तुझे, मांग ले आज कुछ। मैं ग्वाल था महाराज, मैंने कहा मुझे तो मांगना, बोले जो मांगेगा वो मिल जाएगा, मुझे मांगना आता ही नहीं। बोले क्या मांगू? बोले तू जो मांगेगा। बोले मुझे बहुत लंबी उम्र दे दो महाराज, दुनिया रोजी ने मर जावे, मैं मरू ही नहीं। बोले ग्वाल था। संतों ने कहा बेटा लंबा जी के क्या करेगा, और कुछ मांग ले, वो मुक्ति मांग ले तो वो मिल जाए महाराज। संत हैं वो। भगवान को भी अपनी कलम, कागज और दवात बदलने पड़ते हैं उसके लिए। संत हैं वो, भजन करने वाले। क्या चाहिए और कुछ मांग ले? बोले महाराज मन तो उम्र दे दो लंबी सारी, सब कमाई ले, धन मायार संपत्ति सब आ जाए, उम्र दो लंबी दे दो, मरू नहीं। संतों ने तीसरी बार कहा रे बेटा और कुछ मांग ले रे, लंबी उम्र से क्या करेगा? उम्र तो हमारा शंकराचार्य जी की 32 वर्ष की थी, आज जगत में चारों कोंट में नाम है। उम्र लंबी काम नहीं देती महाराज। उम्र छोटी में भी कई ऐसे सुरवीर हुए, भारत माता के वीर सपूत हुए, और ऐसे ऐसे योद्धा हुए, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज 25 साल की उम्र में तुम्हारा संसार से चले गए, लेकिन नाम कर गए। उम्र लंबी से क्या करोगे? बोले महाराज मुझे तो उम्र दे दो। महाराज ने कहा तथास्तु। 3 मौका दिया उसको। लंबी उम्र, सबसे लंबी उम्र प्रेत की होती, प्रेत बन गया महाराज। वरदान श्राप बन गया। हाथ जोड़ के रोने लगा, महाराज ये क्या हुआ, मैं प्रेत बन गया? बोले मैंने मौका दिया तुझे 3 बार।
अब मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले मेरे 100 वर्ष बाद में यहाँ दादू जी नाम के एक संत आएंगे, वो भजन करेंगे और वो तेरा कल्याण करेंगे। आज मेरा कल्याण हो गया महाराज। आप दादू जी हो ना? उस जगह पर प्रेत का कल्याण कर देने से सबसे पहले उस जगह का नाम कर डाला। क्या कर डाला? बोले प्रेत की मुक्ति कर डाली, इसलिए कर डाला। उस जगह को कर डाला कहते हैं जहां दादू जी महाराज ने सर्वप्रथम भजन साधना करी थी। उस साधना का प्रताप देखिए महाराज। न कुछ खाते न कुछ पीते, 24 घंटे में पाव दूध गाय का पीते हैं। पहाड़ी के ऊपर केकड़े के वृक्ष के नीचे एक शिला पर कठोर भजन कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भजन करते करते महाराज देवराज इंद्र का सिंहासन डोल उठा। लगातार 6 वर्षों से ऐसा तप करते हैं। नीचे उतरते हैं पहाड़ी में एक बार, और जहां जाकर के बैठते हैं जिस शिला पे, अपना आप गंगा प्रकट होती है, कमंडल में जल भरती है, स्नान करते हैं और वापस आके भजन करने बैठते हैं। 6 वर्षों तक ऐसा कठोर तप। देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया महाराज। धरती पे ऐसे महात्मा ऐसे भजन करेंगे तो फिर हो गया हमारा। अपनी सबसे सुंदर अप्सरा रंभा को भेजा, जाओ उस सत्य को तप को डिगा के आओ। देवताओं को कभी सहन नहीं होती है महाराज कि हम में से कोई भी मनुष्य उन देवताओं से ऊपर कोई कर्म कर ले। आप उन देवताओं को पूछते हैं, देवताओं से बड़ा मनुष्य है। हमारे कर्म ऐसे हो जाएं तो देवता हमारे चरणों में आ जाते हैं। वो देव योनि है महाराज। वहां पुण्य को केवल खा सकते हैं, पुण्य बनाया नहीं जा सकता। पुण्य कमाने की एक ही योनि है और वो मानव योनि है महाराज। यहाँ पुण्य अर्जित किया जाता है, यहाँ भजन इकट्ठा किया जाता है। और जितनी 84 लाख योनियां हैं, आपके कर्मों की सजा, आपको कर्मों का भोग मिलेगा वहां पर। यहाँ कर्म कमाए जाते हैं, कर्म बनाए जाते हैं। गाय बनो, भैंस बनो, बकरी बनो, चाहे किसी भी देव योनि में जाओ, जो मनुष्य योनि में कर्म करोगे उन कर्मों का भोग आपको वहां भोगने को मिलेगा। अच्छे किए तो अच्छा मिलेगा और बुरे किए तो बुरा भोग मिलेगा। कर्मों का हिसाब है। लेकिन एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है जहां पर आपको कर्म संचित करने पड़ते हैं, किए जाते हैं। देवराज इंद्र अपनी अप्सरा रंभा को भेजता है। रंभा आकर के अपनी चेष्टाएं दिखाती है महाराज। वो जवानी की अवस्था थी दादू जी महाराज की, 18 वर्ष से घर छोड़ा था और आज 24-25 साल की उम्र है जब रंभा आई है। दादू जी ने कहा कि बहन अपनी चेष्टाएं यहां मत दिखाओ, घर परिवार छोड़ करके मैं अपने एक मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आया हूं। मुझे तुम्हारे देवताओं का सिंहासन नहीं चाहिए। रंभा शर्माने लगी। जिस लड़की आकर के और ऐसी हरकतें करे आपके सामने, और यदि उसको बहन बोल दिया जाए, अपने आप कपड़े समेटने लग जाएगी। शर्म भी होती है महाराज। रंभा ने तुरंत वस्त्र समेटे और दादू जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। बहन वीर सब देखिए नारी अरु भरतार। दादू जी महाराज ने वहां पर बहुत बड़ी सुंदर साखी कही। जितनी आत्माएं हैं संसार की, वो सब परमात्मा की आत्मा है, इसलिए हम सब बहन भाई हैं। पिता हमारा एक ही है, परम पिता परमात्मा। ऐसी शिक्षा दी और रंभा को वापस रवाना कर दिया महाराज।
दादू जी महाराज ऐसा कठोर तप कर रहे हैं। इसी जगह पर एक डाकू का कल्याण करते हैं, वो कथा आपको यहां से। एक पीथा नाम का डाकू रहता है। दादू जी महाराज को इतने वर्ष हो गए यहां तप करते करते, और डाकू क्या करता है महाराज, बोले आएगी रास्ते में लोगों को लूटता है। पुष्कर जाने का रास्ता वो एक ही था उस समय, तीर्थ गुरु पुष्कर। जो भी जावे मार्ग में उन लोगों को लूट ले और फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, उस पैसे से क्या करे। वृंदावन के रास लीला की मंडली को बुलाए और फिर रास देखे अकेला ही बैठा बैठा, ये उसका शौक है। एक सेठ सेठानी को लूट लिया। दादू जी महाराज को इतने वर्ष हो गए, दादू जी महाराज ने एक समय कर दिया, दोपहर को 3 बजे से 4 बजे के बीच में कोई भी जिज्ञासु आओ, तब दादू जी महाराज बैठ करके सत्संग करते। ये संतों का नियम होता है, हर आश्रम हर जगह पे कुछ न कुछ संत सत्संग श्रवण कराते हैं, समय है। दादू जी महाराज भी उस समय बैठ करके महाराज जो भी चर्चा होती लोगों को श्रवण कराते। पिता भी उसमें आके बैठता है महाराज। देखो बड़ी अचरज बात, चोरी करता है, लुटेरा है, डाकू है, लेकिन आकर के वहीं बैठता है। सेठ सेठानी गांव में गए, कहा भाई हमारा सामान लूट लिया, यात्रा करें तो कैसे करें। ऊंट था, ऊंट समेत लूट लिया। बोले किसने, बोले एक डाकू था। बोले वो तो पिता है, पिता सिंह। पिता सिंह कहां है वो, बोले वो इस समय सत्संग में बैठा दादू जी महाराज के पास में, वहां जाओ और दादू जी को कह दो, अपना आप काम हो जाएगा, बाकी तो वो नहीं सुनेगा किसी की। आगे गए तो महाराज दादू जी महाराज सभा में बैठे सत्संग कर रहे थे, भजन कीर्तन सुमिरन सत्संग चल रहा है। जी महाराज के सत्संग में वो भी बैठा, सेठ सेठानी भी बैठ गए। सत्संग पूरा हुआ, सेठ सेठानी रोने लगे। दादू जी ने कहा क्या हुआ, दुखी क्यों। बोले महाराज ये जो डाकू बेटा है ना, इसने आज हमारा माल लूट लिया, सामान लूट लिया, हम आगे की यात्रा ही नहीं कर सकते। दादू जी ने पूछा रे क्यों पिता। बोले हाँ महाराज। चोरी करी। बोले नहीं महाराज, दारू पीने वाला चोरी करने वाले को कभी पूछ लो घर में आते ही। बोले काम करियो, हाँ नहीं। बाप की सौगंध, माँ की सौगंध, भगवान की सौगंध कदी हाथ ही को लगाई। मतलब जीभ लड़खड़ा रही है, हाथ बग ठाने न पड़े। अरे पीवाड़ा ने पूछ ले तो पी रहे। बोला हाँ भगवान का मैं पीऊं कौन, मन तो छोड़े घना दिन होगा। पीतो ही नटको महाराज। चोरी करने वाला बोले चोरी करी। बोले नहीं महाराज। बोले लगा चरना के हाथ। बोले क्यों कहीं फर्क पड़े, चरना के हाथ लगायो जो आगे न कहीं दिख ही को नहीं। मेरो मन राम ही राम रटे रे, मन मेरो राम ही राम रटे। अब महाराज आंखों आगे अंधेरो आयो, अंधो हुयो, घबरायो। क्यों महाराज करी, पहली हाथ बोल जातो तो अंधो को नहीं होता। क्यों कटे, क्यों महाराज ये पहाड़ी के पीछे ने ऊंट बंदियोड़ो है, भी ऊंट के कन्ने खजानो गाड़ियोड़ो है, बटे पड़ियो है। सेठ सेठानी विदा होया, अब पीतो तो अब जावे कटे अंधो हो गयो महाराज, बटे ही बैठो रे भाई। रो बोले 5-6 महीने बीत गए बात को। पास में ही कोई गांव था बड़ा महाराज, नगर, चाहे रूपनगढ़ हो चाहे आसपास के कोई गांव हो। वृंदावन की रासलीला की मंडली आई। पहले रासलीला की मंडलियां आती थी वृंदावन से, भगवान कृष्ण का रास दिखाती थी। आज भी भारतवर्ष में ये टेलीविजन मोबाइल आने के बाद में ये मंडलियों का महाराज आना जाना कम हो गया। ऐसी ऐसी मंडलियां होती थी पहले, साक्षात रास लगता था, मानो भगवान जीवित हो उठे हो। रासलीला की मंडली आई हुई, पीता दादू जी को हाथ
जोड़ता है, चरणों में पड़ता है और कहता है महाराज अब छोड़ के कहीं नहीं जाए, आंधा था लेकिन बोले महाराज रास लीला आई हुई है, मेरा बहुत मन करता है, दिखे तो नहीं महाराज आंखों से लेकिन सुन ही लूंगा, मुझे बड़ा आनंद आता है रास लीला में। दादू जी ने कहा इतना आनंद? बोले हाँ, तुझे यही रास दिखा दूं? बोले कैसे महाराज? बोले लगा चरणों के हाथ। उस दिन भी पांव के हाथ लगवाया था और केवट भी महाराज घबरा रहा था कि राम के चरणों के हाथ लग गए और मेरी नाव चली गई तो। इन चरणों का पता नहीं है महापुरुषों के चरण में होता क्या है, ऐसा जो भी है वो सब चरणों की देन है। पिता को कहा हाथ लगा चरणों के, पिता ने हाथ लगाया, आज महाराज आंखों की रोशनी नहीं आई, दिव्य दृष्टि आ गई। रास देखना है तुम्हारा, शिवरात्रि का दिन था वो। एक पहाड़ी पर पीथा बैठा, एक पहाड़ी पर दादू जी महाराज भजन कर रहे हैं, चरणों में बैठा था और हाथ लगाया चरणों के, दिव्य दृष्टि आई। आज के 500 वर्ष पहले ही, विक्रम संवत 1625 के समय की बात, दादू जी महाराज ने ऐसे हाथ से इशारा किया और एक रास मंडल पर भगवान कृष्ण साक्षात हजारों गोपियों के साथ में रास करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे आंखें नहीं थकती, ऐसा रास। कब भगवान कृष्ण किस सखी के पास में जा रहा है, कैसे घुंघरू खनक रहे हैं, साक्षात रास। कहां से आए भगवान? देखो महाराज, संतों के कहने पर जो भगवान का अवतार 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, वो 500 वर्ष पहले रास दिखा रहा है साक्षात। आज चिन्ह है, कभी आपका करडाला धाम जाना हो तो रास मंडल की पहाड़ी पर भगवान के आज नृत्य करते हुए के चिन्ह है, वो ऐसी की ऐसी पहाड़ी आज है। रास मंडल पे रास देख करके पीथा कहने लगा वाह धन्य हुआ, डाकू होकर के भी आपके चरणों में आया और कल्याण हो गया। पीथा कहता है गंग जमन उल्टी बहे और पश्चिम उगे भान। आज के बाद में चाहे गंगा यमुना उल्टी बहने लग जाए, सूरज पूर्व की जगह पश्चिम में उग जाए, पीथा चोरी ना करे मारा गुरु दादू की आन मेरो मन। महाराज गंगा यमुना उल्टी बहे पश्चिम उगे भान, पीथा चोरी ना करे गुरु दादू की आन। सौगंध खा के कहता हूं महाराज आपके चरणों की आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। धन्य हो ऐसे गुरु जिनकी शरण आ जाने से आज साक्षात रास देख लिया, झूठे रास तो रोज देखते